हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर ऑफ HTML। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 7। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्क टैग क्या होता है और इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि अप डायरेक्शन हो गया, डाउन हो गया, लिस्ट टैग क्या होगा, उसके टाइप जैसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्क टैग क्या होता है। देखिए, मार्क टैग बेसिकली जो न्यू वर्जन है हमारा HTML का है, इसमें तो नहीं है, इसमें रिमूव कर दिया गया है। बट प्रीवियस जो वर्जन थे उसमें मार्क टैग का यूज़ किया जाता था। जैसे कि कोई भी वेबसाइट्स हो गया, उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट होते थे वो लेफ़्ट टू राइट मूव करते थे या फिर अप टू डाउन मूव करते थे, तो उस चीज़ को अचीव किया जाता था मार्क टैग के थ्रू। और काफ़ी ये ओल्ड फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कराता था हमें वेबसाइट्स के अंदर। बट अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं कहीं कहीं। इस चीज़ को हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले मार्क टैग को अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग लिस्ट को देखेंगे और उसके जितने भी टाइप्स है, एट्रीब्यूट्स है, क्या इन सारी चीज़ों को डीप डेप्थ समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं फ़ोल्डर पे। ये हमारा फ़ोल्डर है, इसको हमने VS कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। VS कोड एडिटर में ओपन हो गया और यहाँ पे अपना फ़ोल्डर फाइल क्रिएट करते हैं जो कि हमारा tut7.html। ओके, और मैं लास्ट में आपको एक एक्सटेंशन बताने वाला हूँ जो कि आप लोग भी अपने में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली शिफ्ट और 1 प्रेस करना और टैबिंग प्रेस कर देगा। करने पे हमारा बॉयलर प्लेट आ जाएगा HTML का। तो सिंपली यहाँ पे करना है हमें लेक्चर नंबर 7। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी टाइप करते हैं, जो फायर फ्लेम आ रहा है इसको कैसे इंस्टॉल करना और सेटअप करना है मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि मार्क टैग क्या होता है। मार्क टैग क्या होता है। ओके, ये हम लोग देखने वाले हैं मार्क टैग। मार्क टैग को देखने से पहले सबसे पहले एक सिंपली एक टैग होता है, जैसे कि मार्क टैग हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स दे रहा है, बिहेवियर, डायरेक्शन। तो सिंपली इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि लॉरेम 1020 हमने टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया इसके अंदर और अपना सर्वर को ऑन कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। हमारा 55 हमारा सर्वर जो है लोकल होस्ट पे रन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट हमारा मूव कर रहा है इसे। ओके, तो ये होता है मार्क टैग। इसके अंदर हम कोई भी H1 के अंदर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कोई भी डायरेक्शन हमने दे दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है इसका राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो अगर इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो क्या करना होगा, लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट हमारा डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहा है। अगर इसको राइट कर देते हैं, राइट, देखिए हमारा राइट की तरफ मूव कर रहा है टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो और इसका एक और डायरेक्शन होता है अप। देखिए अप की तरफ हमारा डायरेक्शन हो गया। तो एट्रीब्यूट्स होते हैं मार्क टैग का। इसका यूज हम लोग वेबसाइट्स के अंदर और पहले के वेबसाइट्स में देखा होंगे कि कोई जैसे कि न्यूज एप्लीकेशन हो गया, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है था। बट इस चीज़ को हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू आज के डेट में इसको अचीव करते हैं। जैसे कि हमने देख लिया राइट लेफ़्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैल्यू, और इसको हम अप डाउन भी कर सकते हैं। डाउन से क्या होगा, टॉप टू बॉटम हमारा वैल्यू आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम आ रहा है। और इसका हाइट और विथ भी सेट कर सकते हैं। अगर इसका हाइट और विथ डब्ल्यू कर देते हैं 100 VH। देखिए 100 VH आ रहा है। किसका विथ हमने सेट कर दिया 100 VH। तो ऐसे ही विथ और हाइट दोनों भी सेट कर सकते हैं। तो ये होता है मार्क टैग। मार्क टैग का जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट्स के अंदर इसका यूज़ होता है, बट आज के डेट में इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करते हैं। तो हमने मार्क टैग के अंदर देख लिया कि एट्रीब्यूट जैसे कि अप टेक्स्ट कैसे करना है, सिर्फ डायरेक्शन हमें चेंज कर देना है। अप कर देंगे तो टेक्स्ट बॉटम टू अप जाएगा, डाउन करेंगे टॉप टू बॉटम टेक्स्ट आएगा, राइट करने से लेफ़्ट टू राइट की तरफ टेक्स्ट मूव करेगा। और लेफ़्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कि राइट टू लेफ़्ट की तरफ टेक्स्ट मूव करता है।
ओके, इसको स्क्रॉलेबल टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए मार्क टैग का भी यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो टैग है ये ओल्ड वर्जन HTML5 में इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है, और ये इस चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करते हैं। तो हमने मार्क टैग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट क्या होता है कि कोई भी रिलेटेड डेटा हो गया, उस चीज़ को ग्रुप करने के लिए हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि ऐसा कोई भी किसी चीज़ का लिस्ट, जैसे कि हम लोग कोई सामान लाना रहता है मार्केट से, तो उस चीज़ का हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग नंबर देते हैं कि नंबर 1 में ये सामान, सेकंड में ये। सिमिलरली वैसे हम लोग यहाँ पे भी लिस्ट होता है। तो लिस्ट क्या होता है कि ग्रुप करना है किसी भी रिलेटेड आइटम्स को, तो होता है लिस्ट। और इसके कुछ टाइप है, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया, नेस्टेड लिस्ट हो गया। तो ऑर्डर लिस्ट को हम लोग OL टैग से इसको अचीव करते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट को UL टैग से, और डिस्क्रिप्शन को DL टैग से। और नेस्टेड लिस्ट को देखेंगे कि एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट आइटम्स को कैसे रैप अप करना है, तो उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर से, नाम से क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर में होगा, किसी नंबरिंग सीरीज में होगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे तो टाइप हमने नंबर सीरीज दिया है, या फिर अल्फ़ाबेटिकल कर सकते हैं इसको, या फिर रोमन में कर सकते हैं, कैपिटल रोमन में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं। ये होता है ऑर्डर लिस्ट। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे इसको हम अपने कोड एडिटर के अंदर कर सकते हैं। तो सिंपली अपने कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। और एक, जैसे कि मैं उनको बताया, लिस्ट को हम लोग li के थ्रू करते हैं। li क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट को। ओके, li रिप्रेजेंट लिस्ट। ओके, तो सिंपली क्या करते हैं, हमें सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा ऑर्डर लिस्ट को देखने वाले हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, एक OL से क्या होता है कि हमारा ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक, ऐसे समझिए कि रैपर है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर में क्या करना है, लिस्ट ऑफ आइटम को क्रिएट करना है। तो li से होता है कि लिस्ट ऑफ आइटम क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मिल्क कर लिए, इसके लिए कर लेते हैं वाटर। एक और लिस्ट के लिए करते हैं कॉफ़ी। ओके, तो हमने ये कर लिया, एक ऑर्डर लिस्ट लिया, उसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम को क्रिएट किया, और इसको हम अपने ब्राउज़र के अंदर देते हैं। जैसे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका लिस्ट का टाइप जो है वो नंबर है, 1 2 3 लिस्ट में सीक्वेंस में आ रहा है। तो ये होता है लिस्ट, और इसके कुछ OL टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उस चीज़ को कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप। अब देखिए टाइप में क्या आ रहा है, सजेशन में 1 बाय डिफ़ॉल्ट है। ए करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर में आएगा, जैसे ABCD ऐसे करके आ रहा है, ABC। सिमिलरली हम यहाँ पे इसका टाइप को चेंज करते हैं और स्मॉल लेते हैं, और ऐसे स्मॉल लेटर में आ जाएगा ABC। देख सकते हैं यहाँ पे ABC आ रहा है स्मॉल लेटर में। तो ये होता है। अभी हम लोग देखते हैं इसके टाइप को, स्मॉल करते हैं रोमन में। देखिए स्मॉल रोमन में आ रहा है, इसको कैपिटल रोमन में करते हैं, कैपिटल में आ रहा है। यानी कि हम इसको ग्रुप करते हैं एक ऑर्डर में। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम वेबसाइट्स के अंदर कोई सी भी आइटम्स का लिस्ट क्रिएट करना हो, या फिर लिस्ट से हम अपने नए बार को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे भी जो सोर्सेस नेम लीक्स होता है उसको हम इसके थ्रू अचीव कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। इसका यूज़ हम देखेंगे जब अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और कैसे नए बार को क्रिएट करना है उसके अंदर भी लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं लोग। इसको एंकर टैग के अंदर जैसे कि क्रिएट करके और लिंक क्रिएट करके उसको यूज़ कर लेते हैं लोग। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स देख लिए, जैसे कि टाइप में नंबर हो गया, अल्फ़ाबेटिकल हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल में कर सकते हैं, रोमन में कर सकते हैं, और लिस्ट से हमारे को li लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि इसका कोई लिस्ट ऑर्डर नहीं होगा। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL का यूज़ करते थे टैग का, वैसे ही हम अनऑर्डर की लिस्ट के लिए हम लोग UL का टैग का यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे चलते हैं और इसको
यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रखने वाले हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए हम सिंपली यूएल टैग को ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें कुछ लिस्ट ऑफ आइटम को ऐड करना है। तो लिस्ट कर लेते हैं, जैसे एप्पल हो गया, लिस्ट कर लिए और इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, मैंगो कर लेते हैं एक, तो ऐसे ऐसे हम कोई भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। और इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट डॉट आ रहा है, देखिए सर्कल, तो इसका कोई भी लिस्ट नहीं है। इसको हम ऑयल टैग को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और ऑन ऑर्डर लिस्ट से हमें दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें शो हो रहा है ऑन ऑर्डर लिस्ट, इसका कोई लिस्ट का ऑर्डर नहीं है। तो इसके भी कुछ यूएल टैग का कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, तो उसको देखते हैं। सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टाइल के अंदर लिस्ट स्टाइल, इसके अंदर देखिए सर्कल बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए सर्कल है और फिल नहीं हुआ है, ये होता है सर्कल। इसको हम डिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, डिस्क, देखिए ये होता है डिस्क, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है। इसको हम स्क्वायरिश कर सकते हैं, देखिए स्क्वायर फॉर्मेट में हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट आ गया। तो ये था हमारा लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट। इसके कुछ सर्कल, डेसिमल, डिस्क, टाइप, डेसिमल करके देखते हैं क्या होता है। डेसिमल में देखिए 1 2 3 डिवाइडेबल नंबर होता है, वही डेसिमल को ले रहा है यहाँ पे। तो ये है हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ऑन ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया। ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेसिकली किसी भी लिस्ट का एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, जैसे कि कोई कॉफ़ी है तो कोल्ड कॉफ़ी है, ऐसा हो सकता है। जैसे किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना और उसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स टर्म डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका लिस्ट का डेटा देते हैं। इसके अंदर 3 टैग आता है, जैसे कि DL से हम रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्क्रिप्शन टर्म, क्या टर्म होने वाला है डिस्क्रिप्शन का, और DD रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डेटा। तो इस चीज़ को देखते हैं कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे इसको कमेंट करना है और थर्ड हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को अचीव करने के लिए सबसे पहले DL का टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन टर्न देना है कि हमें क्या डिस्क्रिप्शन टर्न क्या होने वाला है। जैसे DD डिस्क्रिप्शन टर्न के अंदर कर दिए, जैसे कि कॉफ़ी, ओके कॉपी किए। अब इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन डेटा दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डेटा दिए और इसके बाद कोल्ड कॉफ़ी, मीन्स हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिया, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन टर्म डिफाइन किए, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डेटा किए। अब देखते हैं, देखिए कॉफ़ी आया, कॉफ़ी के अंदर हमारा थोड़ा सा इंडेंट होकर के हमारा कोल्ड कॉफ़ी आ गया। ऐसे ही हम कर सकते हैं। एक और क्रिएट करते हैं, Ctrl+C, ये देखिए 2 आ गया। यहाँ पे कर देते हैं देखिए हमारा कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, मैंगो इट, यानी कि ये हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन टर्न, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डेटा। डिस्क्रिप्शन टर्न के अंदर हम डिफाइन करेंगे और वो हमारा क्या होगा, इंडेंट होकर के आएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन टर्न के अंदर मैंगो लिखा और वो डिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर हमारा इंडेंट होकर के आ रहा है। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, हमने देख लिया।
ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और ये अब बात करने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। देखिए नेस्टेड लिस्ट नाम से पता चल रहा है कि एक लिस्ट के अंदर हम दूसरे लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली सबसे पहले इसको चीज़ को समझने के लिए, जैसे कि एक हमने यूएल टैग ले लिया। यूएल क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हमने एक लिस्ट ले लिया, कोई सा भी लिस्ट लेते हैं, जैसे कि एप्पल, एक सेकंड, एप्पल लिया हमने। एक और ले लेते हैं मैंगो। हमने क्या किया, एक ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट लिया, उसके अंदर लिस्ट आइटम क्रिएट किए। देखिए अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम, इसके अंदर हमें क्रिएट करना है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, उसके अंदर फिर से एलाई कर लेते हैं, जैसे कि 1, फिर एलाई करते हैं 2, फिर एलाई करते हैं 3। देखिए इसको थोड़ा सा, हमने एक अनऑर्डर लिस्ट लिया, फिर उसके अंदर एक लिस्ट आइटम लिया, फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऑर्डर लिस्ट ले लिया है। तो देखिए हमने एक लिस्ट लिया, फिर उसके अंदर एक लिस्ट को, ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। यानी कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ले लेता है कि सेकंड लेयर हो गया, इसके अंदर भी हम एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर से अनऑर्डर ले लेते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं एक और लिस्ट ले लेते हैं, जैसे कि 4, 4th, 5th। ओके, तो हमने एक ऑर्डर लिस्ट लिया, फिजिकल लिस्ट स्टाइल टाइप देखिए डिफरेंट है ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डर लिस्ट का लिए, फिर इसका लिस्ट टाइप चेंज हो गया, इंटरनली ब्राउज़र इसको चेंज कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट। अब सबसे पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया है, उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट लिया है, फिर उसके अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया, क्योंकि 3 लेयर ऑफ लिस्टिंग, नेस्टेड लिस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है हमारा नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया है, जो कि था मार्क टैग। देखिए क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो ये सब हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि आप लोग VS कोड में देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया H1, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फायर का एक फ्लेम आ रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सिंपली अपने एक्सटेंशन पे जाना है, और यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जो कि डाउनलोड करना है, पावर मोड। जैसे कि पावर मोड आ गया, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इंस्टॉल करिएगा। और सबसे पहले इसको मैं ऑन इंस्टॉल कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। फिर से मैंने इसको इंस्टॉल कर रही है, किया, इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग देखते हैं क्या हमारे सिस्टम में काम कर रहा है। देखिए काम कर रहा है। इसके कुछ सेटिंग हो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जाना है आपको सेटिंग पे, सेटिंग में जाने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर आपको जाना है एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे जाइएगा, आप लोग पावर मोड का आएगा, यहाँ पे जा कर के आप लोग यहाँ से प्रीसेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैजिक, प्रैक्टिक, पार्टिकल्स। जैसे पार्टिकल्स मैंने सेव किया, और अभी देखिए कुछ भी टाइप करेंगे पार्टिकल्स आ रहे हैं। अभी फिर से मैंने इसको चेंज कर देता हूँ, पार्टिकल्स। यहाँ पे फायर वर्क किया, अभी देखिए फायर वर्कर आ रहा है। अभी फिर से यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे कि क्लिपी कर देते हैं। क्लिपी से क्या होता है कि हमारे क्लिपी करके आ रहा है, देखते हैं कितना औसम है। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके कुछ कुछ सेटिंग्स है वो आप एक्सप्लोर करिएगा। तो हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और अपने में VS कोड एक्सटेंशन के अंदर आप ऐड करने की ट्राई कीजिए कि आप में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये था आज का इस लेक्चर में। हमने बात कर लिया है मार्क टैग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।